रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के दो शहरों मारियोपोल और बुल्गारिया में संघर्ष विराम की घोषणा के बाद मानवीय आधार पर सहायता उपलब्ध कराने और नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मानवीय कॉरिडोर बनाने पर सहमति हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच बेलारूस में हुई वार्ता के दूसरे चरण के बाद नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सहमति बनी थी। यूक्रेन और रूस के बीच सैन्य संघर्ष दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और शनिवार को 10वां दिन रहा जब रूसी सेनाएं लगातार यूक्रेन के शहर दर शहर पर नियंत्रण स्थापित करती जा रही हैं। यूक्रेन के शहर सुमी एक के बाद एक धमाकों से दहल रहा है। साथ ही चेरनीव में भी हमले का हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। रूस की सेनाएं खार्किव, मारियोपोल, कीव जैसे बड़े शहरों पर पहले से ही घेरा बनाए हुई हैं। इस बीच रूसी सेना ने 2 शहरों के लिए युद्ध विराम की घोषणा की है। मारियोपोल और मोल्नोवाखा में फंसे अन्य देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके, इसी उद्देश्य से इस युद्ध विराम की घोषणा की गई। ये युद्ध विराम तकरीबन 5.5 घंटे के लिए घोषित किया गया है। भारतीय समयानुसार शनिवार दोपहर 11:30 पर यह लागू हुआ। सीज फायर की वजह से ग्रीन कॉरिडोर बन सकेगा और नागरिक आसानी से शहर से बाहर आ सकेंगे। Сегодня, 5 марта, रूस संघर्ष विराम की घोषणा कर रहा है। मारियोपोल में कैसे नागरिकों के लिए मानवीय आधार पर कॉरिडोर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बीच मारियोपोल के मेयर ने बताया कि युद्ध विराम के बावजूद ओरिखीव और मारियोपोल रूट पर लगातार बमबारी जारी है, जिससे लोग डरे हुए हैं। उन्होंने रूस पर अस्थायी सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने भी उल्लंघन के मामले पर रूस को घेरा और कहा कि किसी भी हालात में ये ग्रीन कॉरिडोर स्थापित होना चाहिए। सुबह 9 बजे से हमने वोल्नोवाखा और मारियोपोल में 2 मानवीय गलियारे बनाने के लिए प्रारंभिक समझौता किया था, जिसमें रूस ने इसका उल्लंघन किया है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी यूक्रेन में मौजूद भारतीयों के प्रति चिंता जाहिर की। मंत्रालय के प्रवक्ता ने दोपहर बाद तकरीबन 3 बजे एक ट्वीट में लिखा कि भारत सुमी से भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी को लेकर बेहद चिंतित है। कई माध्यमों के जरिए रूसी और यूक्रेनी सरकार पर काफी दबाव डाला गया है ताकि तुरंत संघर्ष विराम लागू हो और भारतीय छात्रों के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर बनाया जा सके। The best option for us would be a ceasefire, of course, that allows to get our students out. And we, in this connection, we have been strongly pressing both the Russian and the Ukrainian sides to allow this kind of a local ceasefire, perhaps just to get a corridor for our students. It's not yet happened, but we are continuing to push for that. यूक्रेन रूस की ताजा स्थिति का आकलन करते हुए विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि संघर्ष काफी लंबा चल सकता है। इस बीच यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाए जाने की राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की अपील को नेटो ने खारिज कर दिया है। इसके बाद शनिवार को राष्ट्रपति जेलेंस्की नेटो पर खूब बरसे। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि यूक्रेन में होने वाली मौत और बर्बादी के लिए पश्चिम देशों का सैन्य गठबंधन यानी नेटो पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।